अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाबो पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। इसके डिटर्मिनेंट में जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो है 0 -1 2, सेकेंड कॉलम है 1 2 1 और थर्ड कॉलम है 3 1 1। इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसमें रो 1 यूज कर रही हूँ। रो 1 से अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट 0 लिखेंगे और 0 की क्योंकि पोजीशन हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो इसके साथ मैं को फैक्टर मल्टीप्लाई करवाऊंगी A11। नेक्स्ट इसी रो में चलते हुए मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ रहा है 1 और 1 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है तो इसको हम A12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसी तरह थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3 और अगर 3 की पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी को फैक्टर A13 के साथ। नेक्स्ट हम 0 एज इट इज रखेंगे, A11 की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। इट इज -1, ये रो का नंबर है और ये कॉलम का नंबर है तो हम रो और कॉलम के नंबर को ऐड करेंगे और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे M11 की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 1 आ रहा है A12 की वैल्यू है -1 रेज टू द पावर, ये रो नंबर है और ये कॉलम नंबर है सो रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करें और M12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह 3 एज इट इज रख लें। A13 की वैल्यू हो जाएगी -1 पावर 1 + 3 और साथ में M13। नेक्स्ट हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 रेज टू द पावर 2। M11 की वैल्यू लिख लेते हैं। M11 से मुराद ये है कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें। सो अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी 2 1 1 1 और उसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे 2 1 1 1। ये है M11 की वैल्यू। इसी तरह से 1 एज इट इज लिखते हैं, -1 टोटल पावर 3 आ रही है। अब M12 यहाँ पे लिखा हुआ है यानी हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये हमारे पास आ गया सेकंड कॉलम। इनको डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास बचेगा -1 2 1 1 3 लिखेंगे। -1 की पावर आ रही है यहाँ पे 4 और M13 का मतलब है कि अब हमने ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीटेड हों। तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये थर्ड कॉलम है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट में वैल्यूज बचेंगी -1 2 2 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1 होगा और +1 के साथ अब हमने वैल्यू लिखनी है डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, -1 का क्यूब -1 ही आएगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 3 आ रहा है, हम 3 को एज इट इज रखेंगे। -1 की पावर 4 का मतलब है +1, क्योंकि इवन पावर आ रही है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो मैं यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ रहा है, इनसाइड 1 आ रहा है, 2 1 टाइम्स 2 -1 आ रहा है, फिर हमारे पास 1 आ रहा है, इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास -1 आ रहा है और यहाँ से -1 -2 आ रहा है, फिर हमारे पास 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 -1 -1 और -2 × 2 4, 0 ये 1 और यहाँ से भी वैल्यू मेरे पास 1 ही आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास 1 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से
और यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। 1 इंटू 1 1 होगा और इस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये 0 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 और अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा। और उसके बाद 3 जो है -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 बनेगा। इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का टोटल आंसर आ जाएगा -12। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। इस डिटर्मिनेंट के लिए मैं चूज करूंगी थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम के अंदर एक जीरो इन्वॉल्व है और जीरो की इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट एंट्री है वो है -2। अब -2 की अगर पोजीशन में देख लूँ तो -2 की पोजीशन मेरे पास आ रही है कि ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मुझे -2 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए टू फैक्टर A13 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास -6 एंट्री आ रही है। -6 की अगर मैं पोजीशन देख लूँ तो -6 की पोजीशन बन रही है कि ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मुझे इसको A23 के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। और नेक्स्ट मेरे पास क्योंकि 0 आ रहा है और 0 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये थर्ड रो के अंदर आ रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो मुझे इसको A33 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यूज हैं -2 एज इट इज रहेगा। A13 की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। को फैक्टर की वैल्यू होती है -1। तो ये रो का नंबर है और ये कॉलम का नंबर है। रो और कॉलम के नंबर को ऐड करें और साथ मल्टीप्लाई करवा दें M13 के साथ। उसके बाद प्लस माइनस -6 रहेगा। A23 की वैल्यू आएगी -1। रो और कॉलम को ऐड कर लें और साथ में आ जाएगा M23। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ रहा है, -1 पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा M33। -2 एज इट इज रहेगा। -1 की यहाँ पावर आ जाएगी 4। M13 का मतलब है कि हमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर देखा जाए तो ये मेरे पास थर्ड कॉलम है और ये मेरे पास फर्स्ट रो है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर मैं छोड़ दूं तो डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास वैल्यूज बचेंगी 2 -4 4 2। ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी M13 की। उसके बाद -6 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 5। M23 का मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट लिखें जिसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब हमने सेकेंड रो छोड़ दी और ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया। मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा 3 -4 4 2 और लास्टली हमारे पास जो 0 का के साथ वैल्यूज आ रही हैं 0, -1 के ऊपर पावर आ रही है 6। और अगर मैं M33 का डिटर्मिनेंट लिखूं तो इसका मतलब है कि मुझे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना चाहिए। ये मेरे पास थर्ड रो है और ये मेरे पास थर्ड कॉलम है। इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास बचेगा 3 2 4 4। अब हम तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। -2 एज इट इज आ गया, -1 की पावर 4, क्योंकि इवन पावर है तो यहाँ से आंसर मुझे +1 मिलेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा बीच में। नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। देन वी हैव -6। -1 के ऊपर 5 पावर आ रही है, ऑड नंबर आ रहा है तो इसका आंसर -1 ही आएगा। और अगर मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस नॉन डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई करवा लें। इसके बाद मेरे पास है 0। -1 के ऊपर आ रही है 6 पावर, यानी इवन नंबर आ रहा है तो आंसर यहाँ से +1 आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इंटू 4 बनेगा, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 टाइम्स 16 आ जाएगा। उसके बाद -6 आ रहा है, -1 आ रहा है और ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें तो 2 3 टाइम्स 6 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 4 इंटू 4 विल बी 16। उसके बाद 0 आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास 1 आ रहा है। 3 इंटू 4 12, 12 में से हम 8 को लेस करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास -2 एज इट इज आ जाएगा, 4 + 16 20 हो जाएगा, और इस 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी वो 20 ही रहेगा। देन आई हैव अ -6, -1, और यहाँ से 16 + 6 मेरे पास 22 बचेगा, और 22 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -22 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई होगा 12 - 8 4 के साथ, तो ये 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट इन प्रोडक्ट्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 और 20 का प्रोडक्ट हो जाएगा -40। यहाँ से मेरे पास 22 और 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा +132, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, और 4 × 0 विल बी 0। नेक्स्ट हम 132 में से लेस कर लेते हैं 40 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 92। सो हमारे सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 92 आ रही है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट। इसमें हमने डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, जिसका फर्स्ट कॉलम है 3 6 -9, सेकंड कॉलम है 1 -5 8, थर्ड कॉलम है 2 4 -7। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। इस डिटर्मिनेंट को मैं ए से डिफाइन कर रही हूँ, सो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें पहली एंट्री है 3, और अगर इसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है, सो मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए A11। नेक्स्ट इसी रो के अंदर हमारे पास 1 आ रहा है, इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। इसकी पोजीशन देख लें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है, सो इसको मुझे A12 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 2, और इस 2 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो इसको मुझे A13 को फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज प्लेस करके देखते हैं। को फैक्टर की वैल्यू होती है -1, और इसकी पावर में रो और कॉलम को ऐड किया जाता है, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है m से, m11 से, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। A12 के लिए -1 रेज टू दी पावर 1 + 2, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लें m12 के साथ 2 A13 की वैल्यू भी -1 रेज टू दी पावर 1 + 3 होगी, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे m13 के साथ। नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हमारे पास 3 आ रहा है, -1 की पावर 2 आ रही है, और साथ में अब मुझे लिखना है ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीटेड हों। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो ये मेरे पास फर्स्ट रो आ रही है, और ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यूज बच रही हैं -5 8 4 एंड -7। उसके बाद मेरे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रही है -1 की पावर 3, और अब मुझे लिखना है ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीटेड हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम भी हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यूज बची डिटर्मिनेंट के अंदर 6 -9 4 एंड -7। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है +2, और उसके साथ -1 की पावर आ रही है 5, और अब मुझे लिखना है m13, यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बचेंगी 6 -9 -5 8। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। वैल्यूज को रखते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, -1 की पावर 2 आ रही है, यानी +1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल्स को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 आ रहा है, -1 की पावर 3 का मतलब है -1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर ऑड पावर आ रही है, तो ऑड पावर की सूरत में आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × -7, माइनस नॉन डायगोनल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ रहा है -9 × 4। उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, एंड -1 की पावर आ रही है 4, इवन पावर है,
-1 की इवन पावर हो तो आंसर +1 ही आता है। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 का प्रोडक्ट 8 के साथ जाएगा, बीच में हम माइनस साइन रखेंगे। नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो -9 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए -5 के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 7 35, -8 इंटू 4 इज 32। नेक्स्ट मेरे पास 1 आ रहा है, देन आई हैव अ -1 और ब्रैकेट के अंदर -7 और 6 का प्रोडक्ट -42, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 9 4 टाइम्स 36 आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास एक 2 आ रहा है और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 इंटू 5 45 बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज है मजीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी, मेरे पास 3 आ जाएगा, 35 में से 32 लेस होगा तो 3 बचेगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 ही रहेगा, ये 1 एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे आएगा -1 और 42 और 36 का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास आ रहा है -6। नेक्स्ट हम 2 एज इट इज रखेंगे, 48 और 45 का डिफरेंस हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा और 3 2 टाइम्स भी हमारे पास 6 ही होगा। 9 + 6 हमारे पास यहाँ पे 15 हो जाएगा और 15 में हम 6 ऐड करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का टोटल आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो लेट कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए है जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। इसको अगर मैं रो 1 से ही एक्सपेंड करूं तो मेरे पास ये रो 1 है और इस रो 1 की जो फर्स्ट एंट्री है वो है 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 2 की पोजीशन है मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ A11 के साथ। नेक्स्ट इसी रो में मेरे पास 1 आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो A12 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास -3 और -3 की पोजीशन है फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम, सो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। नेक्स्ट मेरे पास 2 एज इट इज आ जाएगा, A11 की वैल्यू होगी -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M11। इसी तरह मेरे पास 1 आ जाएगा, A12 की वैल्यू है -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और साथ में मल्टीप्लाई करवा दूंगी M12 के। और नेक्स्ट मेरे पास प्लस माइनस -3 आ रहा है, A13 की वैल्यू होगी -1 की पावर 1 + 3 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M13। अब हम इसको मजीद सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 एज इट इज आएगा, -1 की पावर आ जाएगी 2 और M11 का मतलब है कि मुझे ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है और ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो मेरे पास जो वैल्यूज डिटर्मिनेंट में बचेंगी वो होंगी 1 3 0 एंड 4। और नेक्स्ट मेरे पास 1 आ रहा है, -1 के ऊपर यहाँ पे मेरे पास पावर 3 आ रही है। अब मुझे ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी 1 -2 0 4। उसके बाद मेरे पास -3 आ रहा है, -1 की ऊपर पावर आ रही है मेरे पास 4 और M13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें। तो फर्स्ट रो मेरे पास ये है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये आ जाएगा। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर एंट्रीज आएंगी 1 -2 1 3 और यहाँ पे हो जाएगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 एज इट इज, -1 की पावर 2 आ रही है यानी स्क्वायर आ रहा है, इवन पावर है, सो आंसर इसका +1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, -1 के ऊपर 3 पावर आ रही है यानी ऑड पावर है, तो आंसर इसका -1 ही होगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास -3 आ रहा है, -1 की पावर 4 है यानी इवन पावर है, तो इसका आंसर +1 आ जाएगा।
और इस +1 को फर्दर मल्टीप्लाई करवाऊंगी, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें ब्रैकेट के अंदर तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 एज इट इज आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही रहेगा, -3 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट -1 आ रहा है, 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 0 विल बी 0। नेक्स्ट मेरे पास -3 आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 साथ में ऐड हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 माइनस 0 विल बी 4। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 4 प्लस 0 इज अगेन 4, और नेक्स्ट मेरे पास -3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 और 3 का जो सम है वो मेरे पास हो जाएगा 5। नेक्स्ट मेरे पास इन तीन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो 8 बनेगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 विल बी 4, -4 आ जाएगा, नेगेटिव 3 इंटू 5 विल बी 15। 8 और 4 का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, और इस 4 में से मैं 15 को लेस करूँ तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास -11 आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। इसमें हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है जिसकी फर्स्ट रो है 3860 3861, सेकंड रो है 3862 3863। हमारे पास ये टोटल 2 रोज और 2 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना हमने पहले भी सीखा हुआ है। इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास सिंपली जब 2 रोज और 2 कॉलम्स हों तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस करवा देते हैं नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। तो डायगोनल एंट्रीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3860 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 3863 के साथ। इस प्रोडक्ट में से मुझे माइनस करवाना चाहिए नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट जो कि है 3862 इंटू 3861। अब अगर इस प्रोडक्ट को मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1491182, और अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1491182। यहाँ पे हमारे पास 80 आएगा। अब अगर इन दोनों वैल्यूज का हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को भी मैं रो 1 से अगर एक्सपैंड करूं तो मेरे पास ये रो 1 आ रही है, और रो 1 के अंदर जो पहली एंट्री है वो है 81, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एंट्री है 82, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और अगर 83 को देखा जाए तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस डिटर्मिनेंट को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। 81 हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी कैपिटल A11 से, यानी को फैक्टर A11 से, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन में X11 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 82 आ रहा है, इसको मैं को फैक्टर A12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, और इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है 83, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी को फैक्टर, इसकी पोजीशन देख लें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। नेक्स्ट हम वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। 81 हमारे पास एज इट इज आएगा। A11 की वैल्यू का मतलब है कि -1 की पावर होनी चाहिए 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए M11। देन आई हैव 82, A12 की वैल्यू होगी -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, साथ में मल्टीप्लाई होगा M12, और उसके बाद मेरे पास है 83, इसके लिए मेरे पास आएगा -1 की पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M13। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 81 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 2 आ रही है, और इसके बाद मुझे ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट करना है। सो अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो हैं जी 85, 88, 86 और 89। ये डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव 82,
82 के साथ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है -1 की पावर 3। M12 का मतलब है ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास एंट्रीज हैं 84, 87, 86 एंड 89। उसके बाद मेरे पास 83 आ रहा है, -1 के ऊपर आ रही है पावर 4। और अब मेरे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें मैंने M13 को कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मैं अगर डिलीट कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 84, 87, 85, 88। नेक्स्ट मेरे पास 81 आ रहा है, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इवन पावर आ रही है, आंसर विल बी +1। अब मैंने डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है, सो 85 मल्टीप्लाई हो जाएगा 89 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, तो 88 मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 86 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास 82 आ रहा है, -1 की पावर 3 है, यानी ऑड नंबर है, तो इसका आंसर -1 ही आएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 84 को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 89 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल्स का अगर प्रोडक्ट ले लें तो मुझे 87 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 86 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास 83 आ रहा है, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, यानी इवन पावर आ रही है, तो इसका आंसर होगा +1। और मेरे पास डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा 84 इंटू 88, ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये नॉन डायगोनल हैं, माइनस होगा इनमें से नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी 87 और 85। नेक्स्ट हमारे पास 81 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से 1 एज इट इज आ रहा है। 85 और 89 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 85 और 89 का प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है 7565 माइनस 88 और 86 का प्रोडक्ट बन रहा है 7568। फिर मेरे पास 82 आ रहा है, देन आई हैव अ -1 इनसाइड द ब्रैकेट। 84 और 89 का प्रोडक्ट आएगा 7476 माइनस 87 और 86 का प्रोडक्ट आएगा 7482। नेक्स्ट आई हैव 83 इनसाइड ब्रैकेट, मेरे पास 1 है। 84 और 88 का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास आ रहा है 7392। इसमें से मुझे माइनस करना चाहिए 7395 को। ये हमने प्रोडक्ट्स लिख लिए। इसके बाद हम मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। 81 आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास 7565 में से 7568 लेस होगा तो 1 के साथ बचेगा -3 एज डिफरेंस। 82 आ रहा है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास -1 तो था ही, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास -6 का। और लास्टली मेरे पास 83 आ रहा है, 1 आ रहा है और इन दो वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास -3 के तौर पे। 81 और -3 और 1, यानी इन तीनों वैल्यूज का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं इट विल बी -243। नेक्स्ट मेरे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 को 82 से मल्टीप्लाई कर लें इट विल बी 492 और 83 को -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास माइनस में आंसर आएगा, दैट इज 249। और अगर इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड अप करें तो इस टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी।